राजधानी दिल्ली की हवा गंभीर स्तर को पार करके खतरनाक लेवल तक पहुंच गई है। शुक्रवार को दिल्ली में AQI 546 दर्ज किया गया और विजिबिलिटी भी काफी कम रही। हवा की लगातार खराब होती क्वालिटी को देखकर लग रहा है कि दिल्ली वालों के लिए नवंबर मुश्किल भरा रहने वाला है और आने वाले दिन प्रदूषण को लेकर चुनौती भरे होंगे। प्रदूषण को रोकने की सारी कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं। बता दें कि प्रदूषण के खतरे को देखते हुए CAQM ने आदेश जारी कर सड़क पर फ्लाईओवर जैसे बड़े निर्माण पर भी रोक लगा दी है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में 8 नवंबर तक 8वीं दिल्ली NCR की हवा अब सांस लेने लायक नहीं रही है। दिल्ली NCR में जो पार्टिकल मैटर्स है यानी PM जो है वो अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। मैं इस समय मौसम विज्ञान के बोर्ड को आपको दिखा रहा हूँ। मौसम विज्ञान के ऑफिस के बाहर ही हूँ। ये फोरकास्ट है, कल का फोरकास्ट है। कल का पहले ही पूर्वानुमान है कि कितना PM रहेगा, तो आप पहले ही देख सकते हैं। 5 तारीख का है 5/11/2022 का। और जो ओजोन नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो अभी सामान्य और निम्न स्तर का बता रहा है, लेकिन जो हवा के अंदर पार्टिकुलर मैटर्स जो होते हैं PM जो होते हैं वो खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके हैं, यानी कि अनहेल्दी स्तर तक पहुंच चुके हैं। PM 2.5 इस समय 500 दिखा रहा है। ये मौसम विज्ञान का बोर्ड है, हम नहीं कह रहे, मौसम विज्ञान का ये बोर्ड खुद दिखा रहा है या इस पर पूर्वानुमान दिखा रहा है। यानी कल भी दिल्ली में जिस तरीके से आज मौसम खराब रहा, प्रदूषण रहा लगातार, और वो अगर मैं दिखाऊं प्रदूषण इस समय भी रात का समय है, लगभग 8 बजे के करीब का समय है। और ये देखिए पोल्यूशन का आलम आप देख कर लगा सकते हैं कि रेड लाइट पर ही किस तरीके से पॉल्यूशन है कि लाइटें भी जो हैं वो ही चमक रही हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं चमक रहा। लगातार पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वहीं अगर हम बात करें आज एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो 900 से ऊपर AQI जो है दिल्ली का 900 से ऊपर। हवा में घुल रहे जहर और प्रदूषण के बढ़ते कहर के चलते अब नोएडा के बाद राजधानी दिल्ली में भी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी करते हुए दिल्ली में 5वीं तक के सभी स्कूलों को 8 नवंबर तक यानी मंगलवार तक के लिए बंद कर दिया है। वहीं 5वीं से ऊपर की कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आउटडोर असेंबली और आउटडोर प्लेइंग एक्टिविटीज पर 8 नवंबर तक रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले से जहां माता पिता ने राहत की सांस ली, वहीं स्कूलों ने बार बार स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों के नुकसान पर चिंता जताई है। प्रदूषण के मुद्दे पर चौतरफा घिरी आम आदमी पार्टी ने सुंदरकांड का सहारा लिया है। आम आदमी पार्टी आज से दिल्ली की सभी विधानसभाओं में सुंदरकांड का पाठ करेगी। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार को कोई रास्ता नहीं बूझ रहा। बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार अब विपक्ष के निशाने पर है। बीजेपी लगातार दिल्ली की आप सरकार पर हमलावर हो रही है, तो वहीं कांग्रेस भी प्रदूषण का ठीकरा आप सरकार के माथे पर ही फोड़ रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल के दौरे पर हैं, जहां वो आज 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। PM मोदी की पहली रैली सुंदरनगर तो दूसरी सोलन में होगी। वहीं PM आज सुबह 11 बजे व्यास स्थित राधा स्वामी सत्संग डेरा का दौरा करेंगे। यहां PM मोदी समुदाय प्रमुख बाबा गुरविंदर सिंह ढिल्लो से मुलाकात करेंगे। बता दें कि राधा स्वामी सत्संग को डेरा बाबा जयमाल सिंह के नाम से भी जाना जाता है और ये अमृतसर शहर से करीब 45 किलोमीटर दूर ब्यास शहर में स्थित है। इसके देश भर में खासकर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में लाखों अनुयायी हैं। हिमाचल चुनाव में बीजेपी का परचम लहराने के लिए PM मोदी भी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज हिमाचल दौरे पर हैं। मोदी यहां 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। PM मोदी सुंदरनगर में 1 बजे और सोलन में 2:45 बजे 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं 9 नवंबर को एक बार फिर मोदी हिमाचल जाएंगे और 2 अन्य इलाकों में रैलियां करेंगे। बता दें कि बीजेपी उत्तराखंड की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी PM मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और सत्ता में बदलाव के ट्रेंड को बदलना चाहती है। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी सुबह 11 बजे ये घोषणा पत्र जारी करेगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस के नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। घोषणा पत्र में कांग्रेस OPS को लेकर कर्मियों के अलावा किसानों, बागवानों, महिलाओं और युवाओं को साधेगी। कांग्रेस अपनी 10 गारंटियों को फिर से दोहराएगी। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक कर्नल धनीराम शांडिल्य को घोषणा पत्र कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज गुजरात के गांधीनगर और अंजार में रोड शो करेंगे। केजरीवाल 8 नवंबर तक गुजरात में रहेंगे और गुजरात में CM कैंडिडेट की घोषणा के बाद कई रोड शो करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। केजरीवाल शुक्रवार से गुजरात दौरे पर हैं। CM अरविंद केजरीवाल 4 नवंबर से 8 नवंबर तक गुजरात में ही रहेंगे और इस दौरान वो 4 दिनों में 11 रोड शो करेंगे।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ 5 दिनों की गुजरात यात्रा पर हैं। दोनों ही नेताओं ने गुजरात में पार्टी के प्रचार की पूरी कमान संभाल रखी है। इस 5 दिवसीय यात्रा के लिए दोनों नेता पार्टी के लिए करीब 11 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं भगवंत मान आज अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा करेंगे। इस दौरान भगवंत मान कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गुजरात के वोटरों को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपने 43 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। शुक्रवार देर शाम पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पार्टी ने घाटियोदिया से अमीबेन याज्ञनिक, राजकोट दक्षिण से हितेश भाई वोरा, गांधीधाम से भारत सोलंकी और पोरबंदर से अर्जुन मोड़वाडिया को उम्मीदवार घोषित किया है। बता दें कि गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को चुनाव होगा। वहीं बाकी की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और इनके नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। आज गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी संकल्प समिति की बैठक करेगी। इसमें पार्टी अपने पहले 77 उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करेगी। ये बैठक अमित शाह की अध्यक्षता में होगी। बताया जा रहा है कि ये गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर तीसरी और आखिरी बैठक है, जिसमें माना जा रहा है कि जल्द पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। बता दें कि कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें उसने 43 नामों की घोषणा की है। मुंबईकर को एक बार फिर महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। सीएनजी की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं घरेलू पाइप गैस पीएनजी की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। महानगर गैस ने सीएनजी में 3.50 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद सीएनजी की कीमत 89.50 रुपए प्रति किलो हो गई है। तो वहीं घरेलू पीएनजी 1.50 रुपए महंगी होकर अब 54 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर हो गई है। बढ़ी दरें आज आधी रात के बाद से लागू हो गई हैं। ये इजाफा सरकारी नियंत्रण वाली गैस आपूर्तिकर्ता महानगर गैस लिमिटेड ने किया है। झारखंड में सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों के खिलाफ यूपीए आज विरोध प्रदर्शन करेगी। झारखंड में सत्तारूढ़ यूपीए ने कथित अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा तलब किए जाने के बाद लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के प्रयासों के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध शुरू करने की घोषणा की है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ झारखंड में यूपीए के आज सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन होगा। आज भारत जोड़ो यात्रा का 59वां दिन है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज धनलक्ष्मी विद्युत हार्डवेयर से शुरू होगी। इसके बाद यात्रा सुबह 10 बजे दामनपल्ली जोगीपेट पहुंचेगी, जहां सुबह का टी ब्रेक होगा। इसके बाद यात्रा फिर से शुरू होकर शाम को विराम बिंदु पहुंचेगी। यहां शाम का ब्रेक होगा, जिसके बाद 4 बजे यात्रा फिर से शुरू होगी और शाम 7 बजे गढ़ी पोद्दारपुर अल्लाह दुर्ग पहुंचेगी। यहां रात का विश्राम किया जाएगा। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त तेलंगाना में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को सिक्किम पहुंची। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू स्थानीय लोगों के साथ कदम ताल मिलाती नजर आईं। दरअसल सिक्किम में राष्ट्रपति के स्वागत में एक नृत्य आयोजित किया गया। इसी दौरान द्रौपदी मुर्मू महिलाओं के साथ स्टेज पर थिरकती नजर आईं। राष्ट्रपति भवन की ओर से इसका वीडियो भी जारी किया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया। पिछले कई महीनों से जिसका इंतजार था वो शुक्रवार शाम को खत्म हो गया। चुनाव आयोग ने दिल्ली में एमसीडी चुनाव की घोषणा कर दी। राजधानी में एमसीडी का चुनाव एक चरण में होगा। मतदान 4 दिसंबर और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के मद्देनजर अब आचार संहिता लागू हो गई है। आज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर रोक रहेगी। वहीं कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 14 नवम्बर है। 1 लाख से अधिक स्टाफ चुनाव में काम करेगा। इसमें 68 रिटर्निंग ऑफिसर, 250 एआरओ होंगे। साथ ही मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। आंध्र प्रदेश में एन चंद्रबाबू नायडू के काफिले पर पथराव की घटना सामने आई है। एन चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के नेता हैं। नायडू के काफिले पर पथराव की घटना एनटीआर जिले के नंदीगामा की है। एनटीआर जिले के सीपी ने कहा कि घटना लगभग शाम 6:30 बजे की है। पथराव की इस घटना में एन चंद्रबाबू नायडू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी के घायल होने की भी खबर सामने आई है। घटना में अज्ञात बदमाशों ने काफिले पर पत्थर फेंके थे। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
लखनऊ में एक तरफा प्यार में एक प्रेमी ने 17 साल की नाबालिग लड़की की गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। लड़की का शव खेत में खून से लथपथ मिला। मामला दुबग्गा थाना क्षेत्र का है। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें लिखा है कि शादी से मना किया इसलिए मार दिया। उसके चाहने वालों को अब दर्द का पता चलेगा। सुसाइड नोट में लड़के ने अपने मम्मी पापा से माफी भी मांगी है। हालांकि अभी तक लड़के का शव पुलिस को नहीं मिला है, इसलिए इससे साफ नहीं हो पाया है कि उसने खुदकुशी की है या फिर मामला कुछ और है। दिल्ली के डाबरी थाना क्षेत्र में एक जमीनी विवाद की घटना सामने आई है। झगड़ा मकान मालिक और किराएदार के बीच हुआ था। झगड़े का सीसीटीवी फुटेज भी है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एक काली गाड़ी मकान के सामने रुक जाती है, जिसमें से कुछ लोग लाठी और डंडों के साथ अचानक हमला कर देते हैं। हमले के बाद सभी लोग वापस गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक झगड़ा जमीन को लेकर था। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। राजस्थान के भरतपुर राजमार्ग पर टोल प्लाजा के पास एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना उस समय की है जब आगरा की तरफ जा रही एक कार अमोली टोल पर टोल कटवाने के लिए रुकी हुई थी। इसी बीच पीछे से आ रहे ट्रेलर ने खड़ी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कार आगे वाले ओवरलोड ट्रक से जा टकराई, जिस कारण कार में बैठे लड़का और लड़की ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों के ही शव कार में बुरी तरह से फंस गए और फिर कार को काटकर शवों को बाहर निकालना पड़ा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घटना NSB बोस रोड की है, जहां एक इमारत का हिस्सा ढह गया। इमारत का हिस्सा ढहने से घटनास्थल पर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। फिलहाल मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। अभी तक घटना के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 2 बाइक सवारों को एक कार ने पहले टक्कर मारी। जब दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर गए तो इसके बाद बाइक रोड से गुजर रही कार में फंस गई। कार चालक बाइक को 1 किलोमीटर तक घसीट कर ले गया। इस दौरान बाइक से चिंगारियां निकलती रहीं। रोड पर मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो भी बना लिया, जो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ये घटना गुरुवार रात इंदिरापुरम के मंगल बाजार चौक के पास की बताई जा रही है।